नमस्कार किसान भाइयों, आपका भारतीय कृषि कर्मों में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक खीरे के खेत में आए हुए हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी लगभग 2 एकड़ में यहाँ पे खेती हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी सालों से यहाँ पे खेती कर रहे हैं, लगभग 10 साल उनका अनुभव है इस खेती को करते हुए, बेल वर्गीय सब्जी जो हैं। तो उन्हीं से हमें बहुत कुछ चीज़ें आज सीखना है और आपको बताना भी है कि कैसे इस तरीके से आप खेती करके एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और आप अपने खेतों को देख-रेख कैसे करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम विस्तार से जानते हैं। आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से कि इन्होंने किस तरीके से खेती करी है और कैसे इनका मुनाफ़ा हो रहा है। तो चलिए हम जानते हैं एक सफल किसान से कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो नमस्कार भैया, आपका भारतीय कृषि कर्म में स्वागत है। आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें कि आप किस तरीके से खेती कर रहे हैं और किस किस तरीके से आप लाभ कमा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि बताएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र होता है, जो ज़िला पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे लगभग हम 10 साल से खीरा कर रहे हैं। और अभी इस बार जो काफ़ी इस बार दिक्कत आई थी खीरे में। जी। शुरू में हमने जब गर्मी के टाइम लगाया था, तो बारिश नहीं होने के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण खीरा जो है लगभग बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। लेकिन हमारा जो है इसमें रेगुलर हम लोग खीरे पे डिपेंड है। तो हम खीरे का जो है इस बार फिर से हमने रक्षाबंधन के बाद से हमने फिर से उसमें बुआई करी है। और खेत में ठीक-ठाक अभी जो है बना लिया है हमने। और 1-2 तुड़ाई हो चुकी है, लगभग 2 क्विंटल के लगभग 2 एकड़ में निकल रहा है अभी शुरू में। और अभी मंडी का रेट भी ठीक है, हमें ठीक-ठाक अभी मिल रहा है। लेकिन अभी जो बारिश दिखा रहा है मौसम, तो उसमें जो है ह थोड़ा-सा सतर्क रह रहे हैं अभी से। हम बीच-बीच में आप देख सकते हैं नालियाँ भी हमने बना रखी है। कहीं अगर बरसात हो जाए तो नाली विधि से उस पानी को बाहर करने के लिए हमने ये अभी से थोड़ा योजना बना रखा है। अच्छा, तो इस खेत की आपने तैयारी किस तरीके से करी होगी? ये देखिए, ये जो है हमने शुरू में जब गर्मी में हमने खीरा लगाया था झावी विधि द्वारा, उस टाइम जो है गहरी जुताई करके इसमें हमने मेड़ विधि देख देख सकते हैं आपने। पहले हम मेड़ को बढ़िया करके गहरी जुताई करके इसमें बुआई के टाइम इसमें डीएपी, पोटाश, हल्के मात्रा में यूरिया और साथ में कोई भी कीटनाशक हमने लिया था उस टाइम। फिप्रोनिल कीटनाशक हमने लिया था, जो हमने इसमें बुआई के टाइम में यूज़ किया था। उसके बाद दुर्गा सीड का जो है अच्छा रहता है, क्योंकि ठंड के टाइम में दुर्गा सीड अच्छा रहता है, इसलिए हमने दुर्गा सीड का चयन किया था। इसकी पैदावारी अच्छी है और ये बहुत मीठा भी होता है। और साथ ही साथ इसकी अगर आप देखोगे, इसका जो फल होता है वो एक नियमित एक लंबाई लेके रहता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है, ना ज़्यादा छोटा होता है, मीठा होता है, अच्छा रेट भी मिलता है। और झाँवा विधि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, इस टाइम बारिश रुक-रुक के होती रह रही है और हमें इससे बचने के लिए झाँवा विधि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपने खीरे के साथ-साथ कद्दू भी लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपके कद्दू लगे हुए हैं, तो क्या ये प्रोडक्शन दोनों बहुत अच्छे दे रहे हैं या तो कुछ? देखिए, अगर आप अच्छा मुनाफ़ा लेना चाहते हैं, तो आपको 2 सब्ज़ी ऐसी आपको चूज़ करनी पड़ती है जो बेल वर्गीय हो और एक साथ उसका उपज आए, एक साथ उसका बढ़वाव हो। इसीलिए हमने यहाँ पे कद्दू वाली फसल हमने साथ में लगाई थी, और जो साथ ही साथ प्रोडक्शन भी दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी दे जाता है, क्योंकि दवाइयाँ एक ही पड़ जाती है दोनों में। जी। अगर आप खीरे की बात करेंगे और कद्दू जो है, लगभग जो है दोनों कद्दू वर्गीय सब्जी है, और इसमें जो भी दवाई लगती है वो सेम पड़ती है लगभग। तो हमारा कॉस्ट बच जाता है काफ़ी, और अच्छा प्रॉफिट हम ले पाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने इससे पहले भी खीरा कर रखा है, उसके जी। बाद आपने दोबारा खीरा लगाया है यहाँ पे, जी, जी, जी। तो इसमें आपका कॉस्ट भी काफ़ी बचा होगा, जो जी, मैं जी। समझ पा रहा हूँ। जी। जैसे कि लेबर खर्च है, जुताई का जो जी, भी हो जी, मतलब जी, जी। पहले दौर पे ही आपने वो सब कर लिया है। जी। उसके बाद आपका सिर्फ़ बीज-बीज का ही खर्चा जी। इसमें आया है। जी। तो ये तो हो गई और क्या आपका अनुमान है कि ये जो दूसरी बार आप खीरा कर रहे हैं, तो कितना आप प्रॉफ़िट इसमें ले सकते हैं? देखिए, प्रॉफ़िट अगर बढ़िया प्रॉफ़िट और एनवायरनमेंट और बारिश ये सब अगर हमारे साथ रहा, तो ये होता है कि लगभग एकड़ में हम लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक एकड़ में हम आसानी से अर्न हो जाता है, क्योंकि रेट थोड़ा अच्छा हुआ है। इस टाइम सब्ज़ी में रेट उछाल है, इसीलिए ये फ़ायदा हमें मिल सकता है। लेकिन जो बारिश जो गर्मी के टाइम जो बारिश नहीं हुई थी बिल्कुल, जी। उसमें जो है हमें नुकसान हुआ। उस नुकसान को भरपाई जो है हम इस अभी जो है रक्षाबंधन के बाद जो हमने लगवाया है ये खेत, इससे हम उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। एक आम किसान अगर ये खेती करना चाहे
तो उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? जो नए किसान हैं, जैसा आपको तो अनुभव हो चुका है कि आप 10 सालों से कर रहे हैं। तो क्या वो सावधानियाँ बरतें कि ताकि उनका मुनाफ़ा अच्छा हो सके? देखिए, सावधानी क्या है, थोड़ी नॉलेज देखो, थोड़ी जानकारी लेना ज़रूरी है। पहली बात तो अगर नया कोई फार्मर कोई खेती करना चाहता है कि खीरा लगाना चाहता है, तो पहले आपको नॉलेज लेना पड़ता है कि आपके साइड में या कोई आपके आस-पास कोई खेती कर रहा है, तो उससे देखिए आप नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप करेंगे तो लेकिन आप प्रॉफ़िट नहीं ले पाएँगे, लॉस में चले जाएँगे। तो पहली बात तो आप कोई पेस्टिसाइड की दुकान से जुड़िए या कोई विशेषज्ञ जो खेती कर रहा है, उससे राय-मशविरा करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर सकता है। देखिए अगर करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा और मैं आपके खेत में ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने छोटे-छोटे यहाँ पे ये जो धागे हैं, ये धागे से आपने कितनी बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पे कर रखा जो है आपने यहाँ पे लगाया। कद्दू के साथ आपके खीरे भी हैं। तो क्या ये दोनों फसल एक साथ आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, देखिए दोनों एक ही ब कद्दू वर्गीय है तो दोनों एक साथ पहले बोल चुका हूँ, दोनों कर सकते हैं आप एक साथ ये जो है ये भी झामे में चढ़ जाता है और उसमें फल आसानी से बन जाता है। लेकिन हमें झामा थोड़ा टाइट बनाना है इस तरह से देखिए रॉड इसमें ये जो स्टील का जो लगा स्टील का वायर हाँ, आपने लगाया। बायल जी। है क्योंकि हाँ। ये इसलिए लगाया है कि कद्दू जो है वज़नदार होता है, 2 ढाई किलो 3 किलो का होता है, तो इसको जो है जी, जी। ये जब लटकेगा तो इसको दिक्कत नहीं होगी, झामा गिरने का चांस नहीं रहता है और बहुत तेज़ बारिश भी हो जाएगी तो भी ये झामा नहीं गिरेगा क्योंकि ये मज़बूती से बाँधा गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है? ये है। अच्छा इसमें जो खर्चा आपका बाँस आपने लगाया है यहाँ हुँ, पे, जो तार है, हुँ। जितनी भी चीज़ें हैं, तो टोटल कितना खर्चा आया होगा पर एकड़ के हिसाब से यदि आप पर बता एकड़ सकें? में देखिए बाँस की बात करो तो आप 15-20 हज़ार रुपए आप शुरू में लगा सकते हैं। क्योंकि जी। अगर देखिए अगर बाँस आपने लगा दिया है उस खेत को आपने आपका खुद का खेत है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, खीरा एक ऐसा खेत है कि आप एक बार तुड़ाई कर दिया फिर से बीज बो दीजिए। सीज़न के वाइज़ जो सीज़न में चल रहा है वो सीड उसी को लगाइए। जैसे इस टाइम दुर्गा सीड चल रहा है तो दुर्गा सीड लगाइए, उसी झामे में आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा। बाँस का कोई नुकसान ही नहीं है क्योंकि बाँस तो लगा है ना, आपको बार-बार उखाड़ना नहीं है, लगाना नहीं है। तो जी। ये जो है फ़ायदा आपको मिलेगा मिलेगा। लेकिन ये है कि नियमितता होना चाहिए। आप लगातार इसको करेंगे तो आपको प्रॉफ़िट होगा। किसान भाइयों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप अगर आएँ हमारे साथ, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो कद्दू है, कद्दू का आप बेल देख पाएँगे कि कितना बढ़िया आपका कद्दू का बेल यहाँ पे है। ये आप देखिए कि खीरे के साथ इन्होंने कद्दू भी लगाया हुआ है और काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे हर जगह, हर गाँठों में आपके क्या आ रहे हैं, यहाँ पे फूल आ रहे हैं। इस टाइम देखिए आप इस अभी तो ये देखिए कैमरा द्वारा आप अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं देखिए। ये जो उड़ रहा है ना ये जो है थ्रिप्स जी, जी। ये भुनके होते हैं सफ़ेद भुनके। जी, ये जी। अभी तो धूप ये है। पत्तों के नीचे। ये हाँ। देखिए अभी धूप है ना, जी, जी, जी। अभी धूप है तो ये कम दिखते हैं। जी। अभी जो है अभी ये है, ये दिखाई दे थोड़ा रहा है, अगर जैसे कैमरे से दिखाओ। जैसे हाँ। टेम्परेचर जैसे कम हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाते हैं, ये नीचे भी जी, आ जी, जाते जी। हैं, ये जो है ये चूसते रहते हैं। देखिए ये जितना हुँ, भी हुँ। हरापन है ना, हुँ, हुँ। ये खत्म हो जाता है धीरे-धीरे। हुँ, तो हुँ। अभी का समस्या जो है ये आ रही है और जब भी फल आता है तो उसमें फल मक्खी आ जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक फल मक्खी और एक हो गया ये सफ़ेद भुनका। ये दोनों जी। जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम दिक्कत कर रही है और बरसात हो गई तो समझ लीजिए यहाँ पे जो है ये सब जो है पीले पड़ते हैं देखिए। जी, जी। ये जितने आ रहे हैं ये देखिए ये एक हाँ, तरह का हाँ, फंगस पीले होता है। ये डॉनी मुल्डो पॉडी मुल्डो जो हम कहते हैं ये वही है। तो जी। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो खीरे को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमने देखिए अभी थोड़ी व्यवस्था कर रखी है। पहले हमने इस पे ये सफ़ेद भुनके के लिए हमने इसमें डाइफेंथ्रॉन लगाया था। फिर इसमें एक और चीज़ इक्का लगाया था, जो कृषि रसायन कोई कंपनी की आती है। इसमें एसिटामिप्राइड जो हाँ, है। एसिटामाइड 20% जो हमने लगवाया था उससे भी इसमें अच्छा राहत मिला है। और फल मक्खी के लिए हमने इसमें लैम्डा प्लस थाइमोक्सम का एक दवाई आती है जो सजेंटा की भी आती है और कुछ कंपनी की और आती है जिसमें लैम्डा प्लस थाइमोक्सम एफएस फॉर्म में आती है। उससे फल मक्खी बहुत अच्छी से जाती है। ये चीज़ें हैं और फंगस के लिए हमने देखिए इसमें इसमें कार्बन मैंकोजेब का स्प्रे करवाया था, मेटलक्सर मैंकोजेब का भी करवाया था। तो अभी जाके अभी ठीक हुआ है क्योंकि अभी बीच में बारिश हुई थी, आप देखिए बीच में भी कीचड़ बहुत है, पानी बहुत रुक गया था। इसके लिए फंगस आ जाता है, ये मिट्टी द्वारा फैलता है देखिए। नीचे भी थोड़ा-सा सड़न आ गया था। उसके जी, लिए जी। हमने इसमें मेटलक्सर मैनकोजेब को लगवाया था। उसके बाद पहले हमने M45 कार्बोटा मैनकोजेब भी लगवाया था। और उधर आप देख सकते हैं इसकी को प्रॉब्लम पूरा खेत आप विज़िट करवा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे ये किसान भाई ने कद्दू और खीरे ये का देखिए, बहुत ये सफल जो यहाँ है पे ये खेती कद्दू कर जो रहे हैं। है, ये देखिए ये नॉर्मल झामा आप करेंगे तो ये लेके नीचे गिर जाएगा। इसकी मजबूती देखिए।
ये मजबूती होगी तभी ये लटक पाएगा इस तरह से, ये वज़न लेके नीचे आएगा। अगर आपने सही से इसको झामा नहीं बाँधा तो ये लेके गिर जाएगा और जितने पेड़ है इतना वज़न हो जाएगा कि ये झामा गिर जाएगा बरसात से पहले-पहले। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक फसल में 2 सब्जियाँ करना चाहते हैं और ज़्यादा मुनाफ़ा लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आप इसमें आप लौकी का भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप खाली कद्दू कर सकते हैं। इसमें लौकी का भी लगा सकते हैं, खीरा भी कर सकते हैं और 3 फसल आप एक ज़मीन से ले सकते हैं। मतलब बेल वर्गीय सब्जी जो जी। है हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अरे वाह! बेल वाली सब्ज़ी जितनी भी है, आप एक साथ 3-4 सब्ज़ी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और लगभग सबकी दवाई सेम रहती है, इन सभी जितने भी बेल वाली सब्ज़ियाँ हैं। अच्छा, तो चलिए आगे भी कहीं दिखा रहे हैं कद्दू, वो देखते हैं। तो किसान भाइयों आप इस तरीके से खेती करिए जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये कद्दू अभी कितना बढ़िया ये मार्केट में बेचने लायक अभी भी मुझे लगता है थोड़ा बड़ा और होगा ये। हैं? ये कट जाएगा। देखिए ये जो है 1 किलो का काटते हैं, ये तो जितने हुँ। परसों छूट देखिए गया। फार्म और जो हमारे जो देखिए बाजार में इस टाइप का भी अच्छा रेट मिलता है। कुछ लोग पका हुआ खाते हैं, कुछ लोग कच्चा अच्छा लगता है। तो हर तरह का है जो हम बेच सकते हैं। 1 किलो से हम बेचना शुरू कर देते हैं, हुँ, हुँ, ये है। इसमें खीरा भी 2 तुड़ाई हो चुकी है, ये देखिए फूल जो है काफ़ी आ हुँ, चुका है। हुँ। ये देखिए और बीज ये फूल जितने भी आए हों ये सब फल इसमें ऐसा है ना जब जितने भी फूल आते हैं सब में फल नहीं रुकता है। इसमें नर मादा का भी होता है कुछ। लेकिन ये जो है ये सब तैयार होने वाला है। लेकिन अभी जो 2-3 दिन में बारिश दिखा रहा है उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। इसलिए हमने नाली विधि सब कर रखा है, सेट कर रखा है कि पानी जैसे आए ये नाली विधि से निकल जाए। तो किसान भाइयों आपने यहाँ पे देखा कि खेती किस तरीके से हो रही है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए कि ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ नए तरीके से खेती कर सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। तो मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।